युद्ध के दरमियान अभी एक हफ्ते से यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर्स का सप्लाई बंद हो चुका है कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो, न तो ये सरकार तो कुछ मदद करने वाली नहीं है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया है 131। नमस्कार, मैं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो सीधा आपकी थाली और आपकी जेब से जुड़ी है। वो जंग जो हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में लड़ी जा रही है, उसका जहर अब आपके शहर की रसोई तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने से होटलों के बंद होने की खबरें आ रही हैं। मुंबई के 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। बेंगलुरु में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि वे मंगलवार से बंद रहेंगे। चेन्नई के होटलों के पास महज 1-2 दिन का गैस स्टॉक दशा है। कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई ठप और कीमतों में आसमान छूती महंगाई। ये सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि एक ऐसी आंधी है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी लील सकती है। आइए आपको ले चलते हैं इस संकट की असली तस्वीर दिखाने। ये तबाही सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से होकर दुनिया की 1/3 एलपीजी गुजरती है, वो अब ठप है। ईरान इजराइल जंग की वजह से वहां से शिपमेंट रुके हैं। भारत अपनी 62% एलपीजी जरूरतें आयात से पूरा करता है और उसमें से करीब 90% सप्लाई इसी रास्ते से होती थी। जब वो रास्ता बंद हुआ तो सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया, यानी आपके घर की गैस तो चलेगी लेकिन होटल और रेस्टोरेंट की रसोई ठंडी पड़ जाएगी। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है और तेल कंपनियों को एलपीजी का अधिकतम उत्पादन करने का आदेश दिया है। आइए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हैरान कर देंगे। 7 मार्च को सरकार ने एक झटके में एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि होटलों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 1884 रुपए में मिल रहा है, मुंबई में 1835 रुपए में, चेन्नई में 2043 रुपए 50 पैसे में। यानी एक महीने पहले तक जो सिलेंडर 1600 रुपए के आसपास मिलता था वो अब 2000 के पार पहुंच गया है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के अध्यक्छ पीसी राव बताते हैं कि पहले कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 150 रुपए की छूट मिलती थी, जो मार्च से बंद कर दी गई। इस तरह होटल व्यवसायियों पर कुल मिलाकर 265 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अब बात करते हैं देश के अलग अलग शहरों की। कहाँ कितने होटल बंद हुए हैं और होटल मालिक क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने साफ कहा है कि शहर के 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई नहीं मिली तो अगले 2 दिनों में ये संख्या 60% तक पहुंच जाएगी और 3 दिन में पूरे शहर के होटल बंद हो सकते हैं। मुंबई के मुलुंड में होटल सागर के मालिक अन्नू शेट्टी ने बताया, हमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जहां कहीं मिल भी रहे हैं वहां 1750 रुपए का सिलेंडर 1950 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं मुंबई के एक और होटल मालिक कमलाकर शिनोय ने कहा, ये बिल्कुल सच है कि हमारा होटल अब सिर्फ 2 से 4 घंटे और चल पाएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अब बात करते हैं बैंगलोर की। बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि मंगलवार से शहर के होटल बंद रहेंगे। एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष पीसी राव ने कहा, ऑयल कंपनियों ने पहले आश्वासन दिया था कि 70 दिनों तक सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं होगा, लेकिन अचानक सप्लाई बंद होने से हमारे उद्योग को बड़ा झटका लगा है। शहर के महज 10% होटलों को ही अपना कोटा मिल पाया है। उन्होंने कहा कि बिना गैस के खाना बनाना संभव नहीं है। चेन्नई की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। चेन्नई होटल्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर तत्काल राहत की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने बताया कि कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटरों ने सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है और उनके पास जीरो स्टॉक है। चेन्नई की एक नामी रेस्टोरेंट चेन के चेयरमैन ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ये हमारे लिए दूसरे कोविड-19 लॉकडाउन जैसा है। हम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। मौजूदा स्टॉक से हम 1 या 2 दिन ही चला पाएंगे। चेन्नई के एक और मशहूर होटल श्री आनंदाज ने तो अपने मेन्यू में ही बदलाव कर दिया है। होटल के एक अधिकारी ने बताया, आज हमने खाने की चीजों की लिस्ट कम कर दी है। हमने फ्राइड राइस, साइड डिश और अप्पम बनाना बंद कर दिया क्योंकि इनमें ज्यादा गैस लगती है। पुणे में हालात इतने बुरे हैं कि नगर निगम को शहर के 22 गैस आधारित शवदाह अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। यहाँ करीब 9000 रेस्टोरेंट और बार बंद होने के कगार पर हैं। पंजाब में 19 किलो के कमर्शियल और बड़े इंडस्ट्रियल सिलेंडर का डिस्पैच 8 मार्च से ही रोक दिया गया है। राजस्थान में होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि 3 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हैं और उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में होटल व्यवसायी शादी के सीजन में सप्लाई बंद होने से परेशान हैं। वे कह रहे हैं कि वे बढ़ी हुई कीमत चुकाने को तैयार हैं, बस सप्लाई मिले। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के लगभग हर राज्य में कमर्शियल गैस सप्लाई
बुरी तरह प्रभावित हुई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने सरकार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। FHRAI के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने सप्लाई बहाल नहीं की तो देश भर के होटलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद JB माथुर ने कहा है, चेन्नई, बैंगलोर और पुणे के होटेलियर साफ कह रहे हैं कि उनके पास गैस नहीं है, उन्हें होटल बंद करने पड़ेंगे। यही हाल देश के बाकी हिस्सों में भी है। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर होटल उद्योग के लिए सप्लाई जारी रखने की मांग की है। सरकार ने अब 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो होटल और रेस्टोरेंट्स की समस्याएं सुनेगी। लेकिन क्या ये कमेटी उन होटलों को खोल पाएगी जो पहले ही बंद हो चुके हैं? तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग गैस बनाने में करें। विशेषज्ञों का कहना है कि असली राहत तभी मिलेगी जब होर्मुज का रास्ता खुलेगा या फिर भारत को अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे दूसरे देशों से LPG मिलना शुरू होगा। तब तक के लिए ये सच्चाई है कि जंग सिर्फ वहाँ नहीं लड़ी जा रही, उसकी आग यहाँ हमारी रसोई तक पहुँच चुकी है। मैं संगीता देवी आपको यही बताऊंगी कि जेब और जान दोनों पर बारी है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में होटल उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसी ही हर अपडेट के लिए रिपब्लिक भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। मेरे सहयोगी कैमरा में किस्मत अली महाराष्ट्र से और आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नहीं, इसलिए नौबत ही आ गई आज इस युद्ध की वजह से, और जो है जो कुछ हमारा कदम रहा हमारी विदेश नीति, उसकी नौबत है कि भारत भी प्रभावित हो रहा। यहाँ पे जो है एक तो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वो उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बेंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में, धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा। और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो, न तो ये सरकार तो कुछ मदद करने वाली नहीं है। BCCI ने अनाउंस किया है 131 युद्ध के दरमियान अभी एक हफ्ते से यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर्स का सप्लाई बंद हो चुका है। इसलिए अभी कल से पुणे और मुंबई में बहुत सारे होटल बंद हुए हैं। अभी हम लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारा हर रोज़ का रिक्वायरमेंट मिनिमम 6 सिलेंडर्स का है। अभी 1 या 2 हमको सप्लाई दिया हुआ है, बाकी सिलेंडर के वजह से अभी हमारा और एक या 2 दिन होटल चल सकते हैं। और 2 दिन के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो हमको होटल बंद करने की नौबत आ जाएगा। अभी हमारा गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग पब्लिक होटल इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो अगर ये जो होटेलियर्स को जैसा दिक्कत है वैसे पब्लिक को भी दिक्कत होगा। सारे होटल्स बंद होने के चांसेस है। इसीलिए किसी भी हालत में होटेलियर्स को जो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं। और फ़िलहाल हम लोग थोड़े चूल्हे वगैरह लगा के टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन जो रेडी फूड सर्व करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुत सारे आइटम्स मेनूस बंद करना पड़ेगा। बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इवन बेंगलुरु में आज दोपहर से सारे होटल बंद होने की न्यूज़ पे ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर से कि हमको चालू रखने के लिए जो हर रोज़ लगने वाले जो सिलेंडर्स है उसको प्रोवाइड किया जाए, ये हमारा सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत प्रॉब्लम में आ चुका है। अगर होटल इंडस्ट्री को इस तरह का तकलीफ होता है तो सारे पब्लिक को इसका इफ़ेक्ट मालूम हो जाएगा कि इसके होटल के ऊपर जो खाने के ऊपर जो डिपेंडेंट कस्टमर्स है उनको भी तकलीफ हो जाएगा। हमारा बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से हमारा जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। अभी कितने दिन